मिथिला और अवध, अवध का अर्थ भारत, जनकपुर और वीरगंज का मतलब नेपाल, बिहार, गंगा के उत्तर का बिहार यानी मिथिला और जनकपुर यानी मिथिला, तो जनकपुर यानी नेपाल, अयोध्या यानी अवध, अवध यानी राम, राम यानी भारत। तो नेपाल और भारत के रिश्ते ये त्रेता युग से चले आ रहे हैं। त्रेता युग कितने साल पुराना है ये विद्वान लोग जाने। मैं तो इतना ही जानता हूं कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी जी जिस काल में जन्म लिए, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक का काल वो त्रेता युग है। वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता, वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे। तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं और शंकर राम को अपना आराध्य और पिता मानते हैं, और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये दोनों के आत्मा के संबंध, दोनों की एकात्मता को प्रकट करने वाले संबंध हैं। हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में राम को ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। 2 भाई गए थे, लक्ष्मण भी गए थे, और यात्रा करते करते वो जनकपुर पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वहां से फिर चारों भाई विवाह होकर आए। इसके जितनी बातें हैं ये अयोध्या के संतों से आप जान लें। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं, 2 बजे। तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे।